बहुत आपत्ति है। हाँ। आप नहीं समझते आपत्ति है। ऐसा चुभा है लोगों को लग गया कि ये कैसे ग्रेट हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति ग्रेट है जो मेहनत करता है। सही बात है। आप अपने काम में मेहनत करते हैं तो आप ग्रेट नहीं है सही क्या? बात है। मैं अपने काम में करता हूँ तो शायद किसी को लगता है कि जाति के आधार पे ग्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ देश का हर व्यक्ति या देश की हर, क्योंकि जाति व्यवस्था है, हर वो व्यक्ति जो देश के लिए नहीं, योगदान हर कर रहा व्यक्ति है। अपने परिवार पर, अपनी जात पर, Yes. अपने देश पर गर्व महसूस कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये बोर्ड हमारे मुझसे, ये मेरा गांव नहीं है, मीडिया की उस पर कभी कभी मैं हंसता हूँ कि हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो लिखते हैं, मैंने कोई आर्टिकल पढ़े, उन्होंने मेरा गांव खड़कोल लिखे, मुझसे 12 किलोमीटर दूर है। उन गांव वालों ने बोर्ड लगाया, इसके इनोग्रेशन में मुझे बुलाया। मारा था जाके? नहीं, उनके इनोग्रेशन में मुझे बुलाया। अच्छा। कि बॉस हमने बोर्ड लगाया, आपको आना है। मैंने उनसे पूछा क्यों लगा रहे? बोले जब सब जातियों के लोग लगाते हैं तो हम क्यों लगाए। अच्छा, इसके ऊपर भी मेरा एक वो रिसर्च है, इस पर भी बड़ा विवाद हुआ। तो ये भी मैंने डॉक्टर अम्बेडकर से वो किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने महाट सत्याग्रह किया, 10,000 से ज़्यादा लोगों का मोर्चा लेके वो तालाब में पानी पीने के लिए गए, जहाँ किसी को आज़ादी नहीं थी, जहाँ सबको आज़ादी थी लेकिन अछूतों को नहीं थी। जब वो चले गए तो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि जब भी हम इकट्ठा होंगे तो हम कोई ना कोई बुराई छोड़ेंगे। उस दिन उन्होंने 3 बुराइयों को छोड़ने का, पहली, मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे, कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे, और क्योंकि देश में जाति व्यवस्था, इसलिए अपनी जाति पर संकोच करके अपने आप को, जैसा दूसरे ने कह दिया कि आप छोटी जाति का मान के अपना मनोबल नहीं गिराएंगे। जब तक जाति व्यवस्था, हम इसको स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। तो इसलिए ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लोग पढ़ते हैं नहीं, बस बोलते रहते हैं। तो लोग अब लोगों का, अब वो फिर मुझे याद आएंगे वो एक एक्टर थे, वो राजेश खन्ना, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हालांकि क्योंकि और किसी दलित नेता ने कभी ऐसे कहा नहीं, तो शायद ये पहली बार था। यही आपकी स्टाइल। मैं कह रहा हूँ देश का हर मेहनतकश आदमी वो ग्रेट है। सही बात है, मैं सहमत हूँ। और हर व्यक्ति जो इस देश में पैदा हुआ वो भी ग्रेट है। नहीं, यस, किसी धर्म, किसी जात, किसी, मैं अकेला आदमी जिसने पार्लियामेंट में खड़े कहा कि भारत की महान जनता जिंदाबाद। सब अपनी पार्टियों का जिंदाबाद बोल रहे थे। मैंने कहा ये शायद मेरी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट हुआ, इसमें मैं नहीं हूँ। तस्वीर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये मेरे मित्र हैं जिनके घर पे मैंने तस्वीर खींची, रिबन ने ग्लास पहन के मुंह छुपताव देते हुए। अब रेबन है या क्या, ये तो मुझे नहीं पता है, मगर है। तो ये पोज भी उसी लिए था, तब तो सोशल मीडिया का जमाना उस तरह से था कि आदमी अपनी जो है वो पिक्चर्स लगाता था। और मुझे क्या पता कि ये पिक्चर बाद में जाके इतनी फेमस हो जाएगी। आपने भी बहुत सारी रैंडम क्लिक कराई थी ऐसे ही? नहीं, घर पे बैठ के। मेरा एक मित्र है जो अभी रेलवे में है, उसने फ़ोन लिया नया। हम लोग गए थे, मैं किसी काम से गया था, तो मैं बैठा कुर्सी, मैंने कहा कि अपने फ़ोन में मेरा एक फ़ोटो खींच दो। लेकिन प्रॉपर पोज है, ऐसे ऐसे बैठ के। ये थोड़ा सा हमको लगता है कि बॉलीवुड वाला फ्लेवर आता है आपके अंदर। फिल्में या तो बचपन में कितने साल पुराना है, आप आइडिया लगाओ। आज के मेरे फेस कट को देख के आइडिया लगाओ कितने साल। हाँ, है, पुराना है। कम से कम होगा 2010-12 के आसपास के पिक्चर होगी। हाँ, तब का ही है। तब मेरे बाइसेप्स आप देखते, मैं एक्सरसाइज करता था। तो कौन सा हीरो पसंद? संजय दत्त? नहीं, अब मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि अब तो जो हमारी लोग हैं, हाँ, अब उनको हीरो वर्शिप छोड़ के उनको मिशन मूवमेंट का काम में लगाना है। तो अब ठीक है, अब यही सही है। बट बॉलीवुड का इम्पैक्ट रहा आप पे, वो आपकी स्टाइल से थोड़ा हमको लगता है। गांव में आदमी टीवी देख के बड़ा होता है भाई। मैं गांव का तो आदमी। या तो मिथुन चक्रवर्ती होंगे, या अजय देवगन होंगे, या संजय दत्त। ये 3 में हम दावा लगा सकते हैं। आप अपने टाइम के हीरो की बात कर रहे हैं, आपकी पसंद के हीरो की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सब ये पसंद है, लेकिन जब वो हीरो, अब मैं नहीं कहना चाहता लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचे, भारत में भावनाएं बड़ी जल्दी मुई हैं। मैं उनको हीरो इसलिए नहीं मानता अब कि वो वाइन का भी ऐड करते हैं, वो गुटखों का जो तम्बाकू उसका भी ऐड करते हैं। वो हीरो कैसे हो सकते हैं जो अपने निजी फायदे के लिए, और हर वो सीमा लांघ जाता है जिसका दूसरे को नुकसान होगा। आम आदमी गांव में क्या पता है कि कोई किस चीज़ का ऐड कर रहा है, वो तो उसको हीरो मानता है। तो उसके हिसाब से अगर गुटखा खाना शुरू कर दे, सिगरेट पीना शुरू कर दे, शराब बियर पीना शुरू कर दे, तो इसको क्या हीरो कहेंगे? वो तो अपना पैसा कमाते हैं लोग। ये फोटो आती एकदम जवानी, एकदम यस, कॉलेज की। हाँ, इस पे मैं बहुत ट्रोल हुआ हूँ। हाँ, मेरे जो मुझसे जो कम प्रेम करते हैं, और स्पेशली जिनके लिए आप कह रहे हैं, वो कहते हैं पहले जो है चंद्रशेखर टीका लगाते थे, अब नहीं लगाते। अब मुझे ये बताओ, बदल गए हैं। आपकी एक सामने वाले की भावनाओं का सम्मान। अच्छा, इस टीके में खराबी क्या है? मुझे कोई खराबी नहीं है। पहली बात तो मैं इसमें खराबी नहीं मानता। कॉमन है कि हर जाति ग्रेट है, हर मजहब ग्रेट है। पहली बात तो मैं इस तरह के स्ट्रक्चर का हिस्सा उस समय तक नहीं था। दूसरा, मैं नहीं मानता आपको सबकी भावनाओं का सम्मान करना है। हुआ ये है, मैं लॉ का मेरा फाइनल ईयर था,
मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि किसी की बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर की बच्ची आती, बहनें हमारी, उन्होंने पार्टी रखी, फेयरवेल पार्टी। उन्होंने कहा कि भाई आपको आना है। लास्ट पेपर था तो हम लोग अवेलेबल थे। मैं गया तो वो गेट पे लेके खड़े थे, तो उन्होंने ये टीके लगाने शुरू किए। हम लोग अंदर जाके बैठे, फिर उनका कार्यक्रम रहा। और आप गजब की बात मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो पेपर्स किस सिचुएशन में हुए थे। और मुझे कहा गया कोई कुछ कहना चाहता तो मैंने आके क्या कहा, मेरे उस समय का पूरा ग्रुप्स कहता है कि भाई मैंने धन्यवाद किया उन टीचरों का जिन्होंने मदद की हमें कि हम पास हो जाए। नकल खूब करवाई। ये आपकी बात है, इस पर मैं हामी नहीं भरना यूपी चाहता। में तो नकल खुला रही है। मैंने मेरी पढ़ाई लॉ उत्तराखंड की है बोस। आप उस टाइम यूपी आप उत्तराखंड यूपी अलग में थे? है? यूपी उत्तराखंड? यस यस। अच्छा। ये यूपी तो 2000 में अलग हो गया ना। ये 2008-9 के करीब की बात है। एक बात मैं आपको और कह दूं, आप यूपी की सरकारों में जो कुछ हुआ हो, लेकिन अगर इस तरह से हम योग्यता के आधार पे यूपी को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और बहुत सबको दिया देश को, यूपी को डिनाई नहीं किया हाँ, जा लेकिन सकता। यूपी में नकल करके लोग पास होते हैं, ये सच्चाई है। और ये हमने बड़े करीब से देखा। माता जी हमारी भी शिक्षिका है, हमारे खानदान में आधा आदमी शिक्षक है। स्कूल कॉलेज हम भी देखे हैं, पढ़े हैं। और हमारे भी 40 दोस्त ऐसे हैं जो बिना पढ़े पास हो गए हैं। और तय होता है किस रेट पे पास होगे, देख के लिखोगे, ब्लैक बोर्ड से लिख लोगे। ये अच्छा तो है, ये हमने भी देखा है। ये अच्छा है। आपके यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मेरे यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं। और हम तो जिस जिले से आते हैं वहां तो मोदी जी ने खुद कह दिया था कि नकल माफिया कम बंद होना चाहिए। ठीक, अच्छा है, सरकार इस बात को जानती है। बस इसको रोकने का प्रयास भी आप करें। तिलक उलक लगवाते हो? अभी भी कल भी कहीं था, उन्होंने लगाया, मैं आप दे फोटो दूंगा क्यों नहीं फोटो। आती? आपको ये तिलक वाली फोटो तो नहीं आती? मैं अभी दिखा दूंगा आपको, कल की फोटो आप कहोगे तो। चलो एक और बढ़िया फोटो दिखाते हैं आपको। एक ये फोटो है, हाँ ठीक है। जैसे तिलक वैसे टोपी।